पूछना चाहता हूं जिन्होंने उसकी हत्या की, क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं थी? मेरी भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार है, मेरी केंद्र सरकार, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। कई तो ऐसे हैं जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं केवल इसीलिए कि किसी की आबरू सुरक्षित नहीं है। कल जब आवाज होगी, कल जब इतिहास लिखा जाएगा कि हाँ बताओ जब अंकिता भंडारी के हत्याकांड हुआ था, किसने आवाज उठाई थी उस बेटी के लिए, किसने आवाज उठाई थी उस बहन के लिए, तो मैं समझता हूं उत्तराखंड की देवभूमि के नागरिकों के जो आवाज उठा रहे हैं उनके साथ एक नाम डॉक्टर शाहखान राजशाही का भी जुड़ेगा कि हाँ ये जिंदा था, इसने आवाज उठाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं जिंदा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की आवाज नहीं सुना करती। फिर मैं कह रहा हूं कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं इस्लामिक कंट्री की इसलिए बात कर रहा हूं, इस्लामिक कंट्री में कानून है, सऊदी अरब में कानून है कि अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो हत्या के बदले उसकी हत्या यानी जान के बदले जान, माल के बदले माल, और जो वहां चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं और जो बलात्कार करता है उसका गुप्तांग काट दिया जाता है। बनाओ ना भारत में ऐसे कानून। मेरे अब तक के त्याग, तपस्या और बलिदान की मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन इतना तो दे दीजिए कि मेरे उत्तराखंड की बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है, उसके साथ आप इंसाफ कर दीजिए। मुझे ना सरकार से कुछ चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी संगठन से कुछ चाहिए, ना मुझे पद चाहिए, ना कोई लाल बत्ती चाहिए। मुझे केवल और केवल इंसाफ चाहिए। उत्तराखंड की देवभूमि की अंकिता भंडारी के साथ, उसके हत्याकांड के साथ निष्पक्ष जांच कराकर उसको इंसाफ दिला दीजिए। और कि देश की 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, वो चरित्र लाई आज की भारतीय जनता पार्टी में। वो चरित्र जो अटल जी का चरित्र था, वो चरित्र जो श्रद्धेय आडवाणी जी का चरित्र था, वो चरित्र जो हमारे वर्तमान दीर्घायु की उनकी कामना करता हूं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का चरित्र रहा, वो चरित्र लाइए। जो कैसी सुदर्शन जी का चरित्र था, वो चरित्र लाइए। जो रज्जू भैया जी का चरित्र था, वो चरित्र लेकर आइए। जो राजमाता सिंधिया जी का चरित्र था, आज उस चरित्र की फिर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी का चित्र और चाल, चरित्र और चित्र ये तब सुरक्षित रह पाएगा। फिर से वही 90 का दशक लौट कर आ जाए, जो किरदार देखकर, चरित्र देखकर लोगों को पद दिए जाते थे, संस्कार और संस्कृति की बात होती थी। आज तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जिस तरह देश में बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति में भी उसी तरह प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस प्रदूषण को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये प्रदूषण रहेगा तो किसी के फेफड़े बचने वाले तो हैं नहीं, मरेंगे तो सारे। अब कौन कितनी जल्दी मरेगा, कौन कितनी देर से मरेगा, ये रोग होने के बाद पता चलता है। पर मौसम का मिजाज बदल रहा है, समझ लीजिए। अगर मौसम ठंडा शुरू हो गया है तो अभी से आप कपड़े ऊपर से पहनना शुरू कर दीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि बिना जैकेट के, बिना गर्म कोट के जब आप शीत लहर में निकलेंगे तो हो सकता है कि उसके बाद इलाज भी संभव ना हो। क्या खुदा मेरे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति, भाईचारा रहे और ये नफरतों का दौर खत्म हो। नफरती चिंटुओं को तू हटा दे मेरे परवरदिगार, है मेरे पिता परमेश्वर और मेरे अल्लाह, मेरे रब, मेरे ईश्वर, इन नफरती चिंटुओं को हटा दे। मुल्क हिंदुस्तान में जैसा ये गुलदस्ता पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इससे खूबसूरत कोई देश नहीं, खूबसूरत कोई मुल्क नहीं, ऐसा भारत फिर से तू बना दे। फिर हम हरे और केसरिया ये कपड़ों की बात ना करने वाले, तुझसे तेरा दिया हुआ संदेश लेकर मोहब्बत का पैगाम देने वाले बन जाएं। फिर से हम उसी तरह ना कोई हिंदू और मुसलमान बन जाएं, बल्कि एक अच्छे भारतीय इंसान बन जाएं। तो दोस्तों देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने एक जो भी मैंने क्वेश्चन किया, उन्होंने बड़े ही बेबाकी से सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया और लास्ट में जाते जाते अपनी बात को समाप्त करते करते उन्होंने कहा कि ऐ ईश्वर खुदा अल्लाह, वही दिन फिर ला दे कि हमारे जो पुराने दिन थे, यानी कि वही संकेत उनका है, पुराने दिन थे, हम सब एक हो, ना कोई दीन हो ना धर्म हो, हम सब एक हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहें स्वागत समाचार 24 के साथ। मुझे YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।